जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि हाई स्कूल के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। मैथ, साइंस, आर्ट, एग्रीकल्चर कौन सा विषय लेना चाहिए। अगर आप तनी सा चूक गए तो आपका गया पूरा ज़िंदगी। तो आपको साइड लेने में मैं सहयोग करूंगा उर्फ तूफानी सर। ठीक है, देखो यहाँ तूफानी सर जी सहयोग करेंगे। तो देखिए, हाई स्कूल के बाद कौन सा साइड लेना चाहिए। साइंस ले, आर्ट ले, कॉमर्स ले या एग्रीकल्चर ले। हम आपको ये भी बताएंगे किस साइड को लेने से क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है, कौन सा कैसा क्या फ़ायदा है, कैसे आगे बढ़े। जैसे देखो बाबू, आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो या मोबाइल खरीदने जा रहे हो तो 3-4 बार उसको कपड़ा को इधर उधर पलट के देखते हो, एकदम मोबाइल ये नहीं चाहिए वो चाहिए मोबाइल, ऐसा सब बार बार बदलते हो। यहाँ ज़िंदगी तय करने जा रहे हो तो यहाँ भी 4-5 मिनट अपना देकर देखो, आप काम सहयोग करेंगे। आपका यहाँ पहला नंबर आता है साइंस साइड में। 2 कैटेगरी होता है, एक मैथ होता है, एक बायोलॉजी होता है। हम आपको अभी कंपैरिजन में दिखा देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ देखो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। अगर आप मैथ साइड से पढ़ोगे तो अब मैथ साइड से पढ़ने के बाद क्या बनोगे उसको भी बताएंगे। अभी बस क्लास में बने रहो। दूसरा होता है, अगर बायोलॉजी लोगे तो बायोलॉजी पढ़ना रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी पढ़ना रहेगा। यहाँ देखो है कंपैरिजन वाला, समझो। यहाँ साइंस 2 कैटेगरी में बांटा गया है। साइंस में पहला आता है मैथ, दिख नहीं रहा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऊपर साइंस, SCIENC साइंस। साइंस कितने कैटेगरी में बांटा गया? 2। पहला आपका था मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी। अगर आप मैथ साइड से रहोगे तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश पढ़ना रहेगा, और बायोलॉजी साइड से रहोगे तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी पढ़ना रहेगा। ठीक है, लेकिन अब आप इसको पढ़ने के बाद बन क्या क्या सकते हो। देखो, अगर आप मैथ साइड से पढ़ रहे हो तो आप इंडियन आर्मी बन सकते हो, नेवी में जा सकते हो, इंजीनियरिंग का काम कर सकते हो। देखो यहाँ दिखाया गया है, आप इंजीनियरिंग का काम कर सकते हो, नेवी का काम कर सकते हो, आप इंडियन आर्मी बन सकते हो, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। दाढ़ी मोछ भी नहीं आया रहेगा, आप नौकरी पा जाओगे यार, मैथ अगर लिए हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर बायोलॉजी लोगे तो भी दिक्कत होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बायोलॉजी से भी बहुत आप काम कर सकते हो। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब इससे भी बन सकते हैं। इंजीनियर नहीं सॉरी बन सकते हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट, या BSc नर्सिंग करना है, ANM करना है, JNM करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो बायोलॉजी से साइड से पढ़कर। या बायोलॉजी का पढ़कर भी बहुत कुछ काम किया जा सकता है। जैसे BSc नर्सिंग होता है और एक आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी भी आप ले सकते हो, लेकिन वो BSc में आता है तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं रहेगा। इसके बाद में देखो, हम यहाँ साइंस का कंपैरिजन करा दिए कि आप साइंटिस्ट दोनों बन सकते हो इससे। इसके बाद आता है आर्ट साइड। क्या आता है? आर्ट साइड। यानी अगर आर्ट ले रहे हो तो क्या होगा। आर्ट में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। इधर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस 2 कैटेगरी से साहित्यिक होता है और क्या नाम है, आर्ट होता है। तो आर्ट साइड में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। साहित्य में हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और थोड़ा मतलब वही मिला जुला के पढ़ लेना होता है, समाज विज्ञान विज्ञान। अब आर्ट साइड से आप IAS बन सकते हो, DM, SDM, IPS। मनोज भैया को जानते हो ना, मनोज 12th फेल मूवी है, 12th फेल था बबुआ, लेकिन फिर भी IAS बन गया है। पावर कितना है, बहुत बड़ा है। आर्ट साइड वालों को सब लोग कहते हैं लड़की वाला सब्जेक्ट ले लिया है, एकदम उसका मजा लेते हैं सब लोग। तो मज़ा लेने वाली बात नहीं है बाबू, आर्ट साइड में भले मज़ा लेने दो, आएगा समय हम भी मज़ा लेंगे उनका। जो डॉक्टर लोग बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सब लोग IAS के नीचे ही आके काम करते हैं। यहाँ गड़बड़ हुआ, डॉक्टर इसे सही सही कही, यहाँ करो, तेरे को उल्टा सीधा दवाई लिखेगा, टैक्स वाला दवाई लिखेगा, रेल देगा आके IAS। ठीक है, तो IAS का पावर भले होता है, आर्ट साइड में खाली यहाँ भले मज़ा लेते हैं लेकिन पावर बहुत होता है। कॉमर्स साइड कहेंगे नहीं सर जी हमको नौकरी वोकरी नहीं करना है, खुद का बिजनेस करना है। खुद का बिजनेस करना है तो कॉमर्स ले लीजिए। पर्टिकुलर हम एक पे विषय पे बढ़िया से वीडियो बना देंगे अगर आप कहोगे तो। यहाँ आता है एग्रीकल्चर। अब अगर आपको मतलब जल्द से जल्द नौकरी चाहिए तो एग्रीकल्चर आप ले लीजिए। एग्रीकल्चर में आपका होता है पहला एग्रोनॉमी, दूसरा होता है इंजीनियरिंग यही कवर हो जाएगा। फिर आता है फिजिक्स, बॉटनी और मैथ। अरे बाबू घबराओ मत, ये मैथवा आपका 10th वाला है, ज़्यादा कुछ ही नहीं है इसमें। 4 विषय हम पूरा तैयारी करवाएंगे, टेंशन ना लो। हम आपका हाई स्कूल का मैथ, साइंस और इंग्लिश कवर करा रहे हैं। जनरल कंपटीशन का मैथ और साइंस कवर कराएंगे। 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये कवर कराया जाएगा।
और इंग्लिश तो कवर कराया ही जाएगा। तगड़ा क्लास एकदम देगा, पूरा भौकाल क्लास। और इतना तगड़ा देंगे, इतना कि पूरा यूट्यूब पे कोई अभी ऐसा नहीं पढ़ा रहा है। एकदम फ्री में पूरा जनरल कंपटीशन देंगे पूरा एकदम, मतलब जिसको मैथ कुछ भी नहीं आता है एकदम ना के बराबर मैथ है बाबू। यानी अगर गिनती से सिखाना शुरू करेंगे मैथ एकदम, और उस पर टाइप सिखाएंगे लेवल, एक एक टाइप पे 5-5 सवाल 10-10 सवाल प्रैक्टिस कराएंगे। ससुरा आएगा कैसे नहीं। लंगड़ आदमी को तो उड़ा कर चलाना सिखाएंगे, बस देखते जाओ। इसके बाद में आता है एग्रीकल्चर से आप क्या क्या कर सकते हो। देखो एग्रीकल्चर से आप यहाँ कंपाइन, ट्रैक्टर, थ्रेसर ये सब बनाया जाता है, खाद उर्वरक ये सब बनाया जाता है। इसका बहुत बड़ा स्कोप होता है कंपनी का, ठीक है। तो अब हम बताते हैं, अगर आप कोई गलत साइड ले रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे जो साइड लो लास्ट में कोई दिक्कत की बात नहीं होता है। अगर आपको दरोगा बनना है, रेलवे का तैयारी करना है, या CGL का एग्ज़ाम देना है, या CDS का एग्ज़ाम देना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, CBI बनना है, या ये सब आप अगर जा रहे हो तो आपको जनरल कंपटीशन पढ़ना पड़ेगा। और जनरल कंपटीशन में बाबू आपको मैथ आएगा, जनरल कंपटीशन का साइंस आएगा यानी इंग्लिश आएगा, और रीजनिंग आएगा, और GS आएगा। GS में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये सब पढ़ना होता है। बताओ क्या मतलब है कि साइड बन रहा है। अगर जनरल कंपटीशन लेना है तो साइड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा कहना यही है बाबू, अगर आप हमारे हिसाब से मानो तो आप इंटर में साइंस साइड ही लेना, चाहे बायो लो या मैथ लो या एग्रीकल्चर लो, ठीक है। ये थोड़ा सहूलियत होता है पढ़ने में। भले बाद में आप BSc में आप BA आप कर लेना आर्ट साइड से तो हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से साइंस लोगे तो बेटर रहेगा, आपका दिमाग तेज हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में, जनरल कंपटीशन में तैयारी करने में अच्छा होता है। टेंशन ना लो, हम आपका जनरल कंपटीशन का पूरा तैयारी कराएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको जनरल कंपटीशन में मिलेंगे, हाई स्कूल के बाद भी मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।